यस हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि फ्रांस और पर्शिया की वार के बारे में बताया गया है। और जब पर्शिया जिसमें फ्रांस हार जाता है और पर्शिया जीत जाता है तो फ्रांस के दो स्टेट एल्सेक और लोरेन को अपने में मिला लिया था पर्शिया ने। पर्शिया वो है जो अब किसके नाम से, जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्कूल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अब आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आपने पढ़ा था कि कैसे एक फ्रेंच लड़का है और जब वो क्लास में एंट्री करता है तो कैसे डरते डराते वो क्लास में एंट्री करता है। तो एम हैमल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तो फिर फ्रेंच लड़का क्या कहता है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच के ऊपर से कूदा और सैट डाउन एट माई डेस्क और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने अपने डर पर, फ्राइट होता है डर, और डर का मतलब फ्राइट ड्रेड या फिर फियर ऑफ, डर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट, तब तक मैं ये नहीं देख पाया दैट आवर टीचर, जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, कि उनकी जो फ्रिल्ड होता है झालरदार, कि उनकी जो शर्ट है वो कैसी है, झालरदार है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो कैप है वो रेशमी है, ब्लैक कलर की है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी वो उस पर कढ़ाई का काम किया हुआ है। एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है, कढ़ाई का काम किया हुआ है। एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन, वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन मतलब सिवाय इंस्पेक्शन डे या प्राइज डे, जब स्कूल में इंस्पेक्शन डे हो या प्राइज डे हो उसके सिवाय इसको नहीं पहनते थे, बिसाइड उस पर ही पहनते थे। बिसाइड इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड टू बी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजनबी सा लग रहा था पूरा स्कूल। एंड सोलम क्या होता है, सोलम होता है गंभीर, सीरियस। पूरा स्कूल मुझे स्ट्रेंज और सीरियस लग रहा था। बट द थिंग इज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ थी मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली वो ये थी, वॉज टू सी द बैक बेंचेस, कि हमारे क्लासरूम की बैक बेंचेस पर दैट वॉज ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गाँव के लोग बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली बैठे थे। लाइक अवर सेल्स, हमारे ही तरह बैठे थे। ओल्ड होजर कौन है, उनमें से ही एक थे। विद हिज, ओल्ड होजर थे विद, ओल्ड होजर कौन है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो अपना 3 कॉर्नर्ड हेड पहने हुए थे, मतलब 3 कोने वाला हेड पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, वो कौन थे, भूतपूर्व मेयर थे। कौन थे, भूतपूर्व मेयर, जो पहले मेयर रह चुके थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर भी के पद पर भी रह चुके थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और भी विलेजर्स थे जो उनके बराबर में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड होजर हैव ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होजर क्या लेकर आए थे, एक पुरानी बुक लेकर आए थे। थम्ड मतलब अंगूठे से जब पेज पलटते हैं तो पेज किनारे पर से जो मैला हो जाता है उसे थम्ड बोलते हैं। तो ओल्ड प्राइमर वो एक अपनी पुरानी बुक लेकर आए थे। एट द एजेस मतलब किनारों पर से जिसके पेजेस थम्ड मैले हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उन्होंने ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर इसे खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जिसके पेजेस पे अपने चश्मों को रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब वंडर ही कर रहा था, मतलब ये सब आश्चर्य कर रहा था। एम हैमल माउंटेड मतलब सेट या बैठ गए, ऑन चेयर, अपनी चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव होता है सीरियस, गंभीर, एंड जेंटल टोन, गंभीर और जेंटल होता है काइंड। ग्रेव एंड जेंटल टोन में मतलब गंभीर और विनम्र स्वर में कहा। विच ही हैड यूज टू मी, जो वो हमेशा के लिए इस टोन को मेरे लिए यूज़ करते थे। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, ग्रेव और जेंटल टोन में उन्होंने कहा
कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या है? बर्लिन है आपकी, बर्लिन है राजधानी किसकी? जर्मनी की। बर्लिन से यह ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, कि एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नया मास्टर आएगा। और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो। वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप क्या है बच्चों? थंडर, बिजली की कड़कड़ाहट, थंडर क्लैप का मीनिंग। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो वर्ड्स थे मेरे लिए बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओ द रैचेस, ओ अरे दुष्ट, दैट वॉज द दे वुड हैड पुट अप द टाउन हॉल, मतलब ये था जो टाउन हॉल के सूचना पट पर ये सूचना लगा रखी थी उन्होंने कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अलास्का और लोरेन के स्टेट में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि जब उधर वो फ्रेंच लड़का आ रहा था तो रास्ते में उसे टाउन हॉल पर बहुत ज़्यादा क्राउड नज़र आई थी, तो इसलिए क्राउड नज़र आई थी कि सूचना पट पर ये लिखा हुआ था, ये सूचना थी। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब मुझे मुश्किल से ही अभी लिखना आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे फ्रेंच भाषा को यहीं स्टॉप करना होगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अब अपने लेसन्स को मैं इतना दुखी था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अपने लेसन्स को अब नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग, मतलब वो लड़का कह रहा है, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि अपने लेसन्स को पढ़ नहीं पाया। वो किस लिए? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो अपने लेसन्स को पढ़ने के स्थान पर बर्ड्स के एग्स सीख करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए, सीख होता है ढूंढना, सर्च करना, ढूंढने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार क्या है? द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द फ्रांस, जो फ्रांस में से रिवर बहती थी उसको सार कहते हैं। और सार पर स्लाइड करने चला जाता था और अपने लेसन्स को नहीं पढ़ता था, तो उसके लिए वो लड़का दुखी है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस होता है बर्डन, या फिर उन्हें प्रॉब्लम, कि जो बुक्स मेरे लिए कुछ समय पहले बहुत बर्डन लग रही थी, मेरे लिए मुसीबत लग रही थी। सो हैवी, सो कैरी, उन्हें ले जाना इतना हैवी था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, कि मेरी ग्रामर की बुक और सेंट्स की हिस्ट्री की मेरी बुक वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी फ्रेंड लग रही हैं मुझे। एट दैट आई कुडंट गिव अप, मतलब लीव, जिन्हें मैं अब कभी त्याग नहीं सकता, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मतलब दैट एम हैमल भी, ये विचार कि वो अब चले जाएंगे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें अब वापस देख नहीं पाऊँगा दोबारा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी है स्ट्रेंज, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड, कि वो कितने क्रैंकी थे, कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, मतलब जिन्हें देखकर डर जाए बच्चे, ऐसे थे। तो कितने अबाउट हिज रूलर, कि वो कितने क्रैंकी थे, ये जो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।